स्पाइसीज मीन राशि मैं देख रही हूँ कि जून महीने में आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चॉइस है और ये चॉइस इतना आसान नहीं होगा आपके लिए क्योंकि यहाँ पे ये जो भी चॉइस आप लोगे आपको काफी लंबे समय तक उस चॉइस के बारे में सोचना होगा। तो ये क्या है एग्जैक्टली चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में। तो पाइसिस मीन राशि चलिए देखते हैं आपके लिए जून महीने की मैसेजेस क्या आ रही है। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहते हो, अपने सिचुएशन के बारे में ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। मेरी व्हाट्सएप और बाकी के डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग के साथ और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ कॉइन्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। इस महीने आप काफ़ी बैलेंस्ड हो पाइसिस, बहुत प्रैक्टिकल हो। ओके, आप प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। यहाँ पे एक मदर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो या तो आप खुद एक मदर हो या फिर ये आपके मदर के बारे में हो सकता है कि इस महीने उनको लेकर कुछ ना कुछ मतलब फोकस उन पर ज़्यादा होगा। ओके, शायद आप उनके साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड कर रहे हो, शायद आप दोनों के रिश्ते में कोई बदलाव आ रही है। तो मैं देख रही हूँ कि वो इस महीने इम्पॉर्टेंट मतलब उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्वीन ऑफ कॉइन्स एक ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है जो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, एक वर्किंग वुमन या मैन है। क्वीन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा औरत ही हो। ये क्वीन एनर्जी जो है वो एनर्जी है, तो एनर्जी जो मेल फीमेल दोनों की है। और मैं देख रही हूँ कि ये कोई एक हार्ड वर्किंग पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है। तो इस महीने आपके रिलेशनशिप्स भी काफ़ी स्टेबल लग रही है, मगर थोड़ा संभलना होगा क्योंकि आपके रिलेशनशिप वाली एनर्जी में मैं थोड़ा सा इंटरफेरेंस देख रही हूँ दूसरे लोगों का। नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पे देखिए, आप बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में, बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी में हो। तो इस महीने आपका फोकस ज़्यादा आपके करियर पर है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो अपने घर में, अपने करियर में, सब कुछ आप संभालने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं देख रही हूँ ओवरऑल बहुत ही एक बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। पास्ट की एनर्जी में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स एक इम्पल्सिव एनर्जी है। तो पास्ट में आप बहुत इम्पल्सिव थे, मगर इम्पल्सिव होना बुरी बात नहीं है। यहाँ पे खासकर नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो सही वक्त पर कदम उठाते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बहुत क्लियर है अपने मन में कि उनको क्या करना है। मगर यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये एनर्जी किसी और की भी हो सकता है कोई आपके तरफ आए या आपके तरफ कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी आई और आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, एंग्शियस थे इस ऑफर या अपॉर्चुनिटी को लेकर। शायद ये कोई पर्सन है जो आपके तरफ आए और आप काफ़ी स्टैग्नेंट और स्टक फील करने लगे कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो कुछ एक सिचुएशन थी पास्ट में जिसमें आपको लग रहा था कि आप फंस गए हो, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मगर करंट एनर्जी में नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंस की एनर्जी है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो आप सक्सेसफुल हो फिनेंशियली, काफ़ी इंडिपेंडेंट लग रहे हो इस महीने। फिनेंशियली आपके लिए बहुत एक अच्छा वक्त है, मगर संभलना है आपको क्योंकि आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा है जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा या फिर आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। ये हो सकता है कि आपके करियर में हो कि कोई आपको धोखा दे रहे हैं पैसों के मामले में, या फिर ये रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पे कोई आपको धोखा दे रहे हैं रिलेशनशिप में।
तो आपको अपनी आंखें खोल कर रखनी है, क्योंकि कुछ तो आपके पीठ पीछे चल रही है और आपको इसका अंदाजा नहीं है। फ्यूचर में किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, एक फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो दो लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एक एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और एक फायर साइन है। मैं देख रही हूँ दोनों के तरफ से या किसी एक पर्सन के तरफ से एक स्टेबल ऑफर आ रही है। ये जॉब ऑफर हो सकती है, मगर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशनशिप ऑफर है, या दोनों ही रिलेशनशिप ऑफर हो और आपको थोड़ा सा वक्त लग रहा है डिसाइड करने में कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि दोनों ही ऑफर्स अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही ऑफर्स काफ़ी स्टेबल है, मगर आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में जाना है। तो वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, आप टाइम ऑफ ले रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, सोचने के लिए थोड़ा वक्त ले रहे हो। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है 4 ऑफ कॉइन्स। तो देखिए काफ़ी कॉइन्स एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी में ही पैसा, प्रैक्टिकल चीज़ें, करियर, यही सब दिखाई दे रहा है इस महीने। तो 4 ऑफ कॉइन्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, आप ज़्यादा खुलकर अपनी एनर्जी को मतलब शेयर नहीं कर रहे हो दूसरों के साथ। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है, तो रोमांटिकली रेस्ट्रिक्शंस है, रोमांटिकली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, रोमांटिकली कुछ ना कुछ ब्लॉक्स दिखाई दे रही है। और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई है जो आपके तरफ आ रहे हैं मगर आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये ब्लॉक क्यों है? 2 ऑफ कप्स, तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे प्यार की एनर्जी है, मगर यहाँ पे एक थर्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो ये ब्लॉक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको शायद दो लोगों के बीच में चुनना है, या कोई एक थर्ड पार्टी है यहाँ पे इंटरफियर कर रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिससे आप काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आप कमिटेड हो और आप अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहते, मगर ये जो नए पर्सन है उनके साथ जो अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो उसे आप इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हो। तो 4 ऑफ सोर्ड्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि शायद आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस नए पर्सन से अट्रैक्टेड क्यों हो, क्या कोई इश्यू है आपके रिलेशनशिप में जिसके वजह से आप किसी और से अट्रैक्टेड हो, क्या कोई और वजह है, क्या कोई और प्रॉब्लम्स है, कोई और ब्लॉक्स है, शायद कुछ और पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही हो जहाँ पे आप उससे कंप्लीटली हील नहीं कर पाए, इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपके लाइफ में आया हो। तो कुछ तो है यहाँ पे जिस पर यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा आप अपना टाइम ले, थोड़ा रेस्ट करें, आराम से सोचिए, कोई इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो ये आपको लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा। तो ये जो है आपको लॉन्ग टर्म में भी अफेक्ट करेगा। ये अब जो आप लेने वाले डिसीजन हो वो आपको काफ़ी सालों तक आपके लाइफ में रहने वाला है। तो सोच समझ कर कदम उठाइएगा, क्योंकि आप जो कदम उठाते हो उसकी कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो होगी ही। एम्परर एनर्जी है यहाँ पे, एम्प्रेस एनर्जी है सॉरी, और एम्परर अगला एनर्जी है। तो आप बहुत ही नर्चरिंग और लविंग एनर्जी में हो, काफ़ी लोगों को आप अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है। तो बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड होकर आ रहे हैं, मगर यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको ले आना है, स्ट्रक्चर ले आना है, फोकस ले आना है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे आपकी सरप्राइज फैक्टर, और आप जा रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स के तरफ। यहाँ पे एक डिसीजन है जो आप नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूजन है, प्रैक्टिकली आपको लगता है ये सही है, इमोशनली लग रहा है कुछ और लग रहा है आपको, तो कंफ्यूज्ड हो आप। प्रैक्टिकल होकर सोचना है या इमोशनल होकर सोचना है, ये आप तय नहीं कर पा रहे हो। और अगर आपने गलत डिसीजन ली तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो सकती है। तो आप बहुत सोच समझकर फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक फायर साइन के आने से आपके लाइफ में थोड़ी सी एक बदलाव मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैशन है फायर के साथ। ओके, ये पर्सन जो भी आ रहे हैं उनके साथ काफ़ी पैशन है। शायद ये कोई ऐसे पर्सन है जिसके लिए आप वेट भी कर रहे थे, शायद आप इस पर्सन से पहले कभी भी मिले और तब एक अट्रैक्शन ज़रूर हुआ था, मगर अब ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं और आप वेट कर रहे हो या वेट करना चाहते हो ताकि आप सही डिसीजन ले सके।
यहाँ पे है 3 ऑफ कॉइन्स और आउटकम 3 ऑफ कॉइन्स है। तो फिर से मुझे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ, और यूनिवर्स कह रही है कि आपको फेयर होना है पाइसिस, आपको वो करना है जो सही है आपके लिए। जस्टिस, शादी की भी एनर्जी है, तो कार्मिक जस्टिस हो सकता है जहाँ पे आपको सही कर्म करने हैं ताकि आपके साथ भी फ्यूचर में, देखिए जो आप करते हो कर्म उसका इफेक्ट तो होगा ही। तो यूनिवर्स आपको ये याद दिला रही है कि आप जैसे एक्शन लोगे वैसे ही आपको कर्म मिलेंगे, आप जो डिसीजन लोगे उसका कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। तो सोच समझ कर डिसीजंस लीजिएगा, क्योंकि कर्म जो है, कर्मा जो हम कहते हैं, बहुत ही एक सीरियस चीज है। आप गलत करोगे तो आपको गलत कर्मा मिलेगी, आप सही करोगे तो आपके साथ हमेशा सही होगा। तो 3 लोगों के बीच में आपको ऐसा एक डिसीजन लेना है जहां पे आप क्लियर हो और फेयर हो, और यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है आप अपना वक्त लीजिए। और यहाँ पे है पेज ऑफ कॉइन्स। तो एक नई शुरुआत तो दिखाई दे रही है, मगर ये नई शुरुआत आप किसके साथ करोगे ये आपका फैसला है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैसला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप डर रहे हो क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, और आपको ये भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा। तो एकदम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हो पाइसिस आप। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये 2 टाइप ऑफ लोग हैं, और उनके बीच में आपको चुनना है कि आप किसके साथ आगे बढ़ोगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मैसेज। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो देखिए यूनिवर्स भी कह रही है आपके लाइफ में बहुत ही एक पावरफुल चेंज होने वाली है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महीना है आपके लिए पाइसिस। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे रेजोनेट हो आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप हमेशा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।